हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका मैथमेटिक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पर हमारे जो टॉपिक चल रहा है उनमें से आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ग एवं वर्गमूल के बारे में। वर्ग एवं वर्गमूल में आज हम जो पढ़ेंगे वो पहली विधि है वर्गमूल ज्ञात करने की। अभी तक हमने 3 मेथड पढ़े थे वर्ग ज्ञात करने के, और आज हम उसी का करेंगे वर्गमूल ज्ञात करने की विधि। फर्स्ट 3 विधि में से 3 दिन में हम तीनों विधि को कंप्लीट कर लेंगे और इसमें आपको पूरा समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज हम वर्गमूल ज्ञात करने की जो विधि पढ़ेंगे वो है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि क्या है और कैसे यूज आती है देखे चलते करते। तो गुणनखंड विधि सीखने के लिए आपको पहले मैं छोटे सी संख्या से शुरू करता हूं और आपको वर्गमूल सिखाना शुरू करता हूं। तो चलिए पहले क्या करना है, आपको कोई संख्या दे रखी है, जैसे मान लो आपके पास में जो संख्या है वो संख्या है 625। अब आपके पास 625 आया तब तो आप सीधा निकाल दोगे 25, क्योंकि आपको याद है, और 25 तक सामान्यतः आपको याद होने चाहिए। मगर इसमें हम सीख क्या रहे हैं, गुणनखंड विधि को सीख रहे हैं। गुणनखंड विधि किसके लिए? स्क्वायर रूट निकालने के लिए गुणनखंड विधि को पढ़ रहे हैं। तो गुणनखंड विधि से इसको कैसे निकालेंगे? तो गुणनखंड विधि से इसको निकालने के लिए हम पहले इसको लिख लेंगे। 625 को लिखेंगे इस प्रकार, जमाएंगे कि इस प्रकार आपको 625 को जमा देना है। बाद में ऐसी संख्या देखनी है जिसका 625 में भाग जाता है, वो सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए। छोटी संख्या का मतलब क्या है, पहले देखिए 1 को लेना नहीं, 0 को लेना नहीं। 2 क्या 2 का 625 में भाग जाता है? आप बोलोगे नहीं। 3 का आप देखोगे 6 2 8 8 5 13 नहीं जाता है। 4 का नहीं जाता है। 5 का देखोगे, हाँ अंत में 5 है तो 5 का जाता है। तो यहाँ पर हम कर देंगे 5 का भाग। जब 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जा रहा है? 625 में 5 का भाग 6 में 1 बार जा रहा है। अब 1 बचा, उसको दिया 12 हो गया। 12 में 5 का 2 बार जा रहा है। 2 बचा, 5 को दिया 25, 5 का 5 बार जा रहा है, यानी कि 125 बार गया। फिर वही देखना है क्या, 5 का इसमें 1 का जा रहा है, 2 का जा रहा है। सीधा आप देखते, अब आपको इतना तो पता है कि देखते ही पता चल जाएगा कि 5 है अंत में, तो 5 का तो जाएगा। ये लो दे दो 5 का, कितनी बार जाएगा? 5 25 बार जाएगा। फिर वापस 5 का देंगे, क्या जाएगा? 5 बार। और फिर 5 का देंगे, 1 आएगा। और हमें ये भाग इस तरह देते रहना है कि जब तक 1 ना आ जाए। अंत में हमें क्या लाना है? 1 लाना है। 1 लाने के बाद आपको क्या करना है, जो ये संख्या है ना, ये संख्या जो हमने लिए उनमें 2 के जोड़े बना। ये बात ध्यान रखना, जब भी वर्गमूल ज्ञात करते हो, वर्गमूल का मतलब क्या होता है? पावर 1/2। और पावर 1/2 मतलब क्या है? 2 संख्याओं की 1 पावर बढ़ानी है। ठीक है, 2 संख्याओं की 1 पावर बढ़ानी, मतलब ये लो किसका हुआ? 5 की 2 संख्याओं का मतलब 5 की 1 पावर। ये 2 बार 5 है मतलब इसकी 1 पावर, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो कि जब क्या आएगा? 25। और यही क्या है हमारा वर्गमूल है 625 का। यहाँ तक आपको कोई दुख दर्द परेशानी नहीं होगी। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट कर देना। अगर आपका कोई भी डाउट है तो उसको कमेंट में जरूर आपका डाउट सॉल्व किया जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, वो है 7056। आपको एक संख्या दे रखी है, संख्या क्या है? 7056। अब इस संख्या का आपको न तो वर्गमूल क्या होता है पता है, न बात है, और आपको करना है क्या? तो आपको सीधा का सीधा यही पहले बना दो, फिर 7056। अब आपको देखना है सबसे छोटी संख्या क्या है जिसका इसमें भाग जाएगा। पीछे देखा, इकाई के स्थान पर 24068 है, मतलब 2 का भाग जाएगा। तो सीधा 2 का भाग जा रहा है, 2 का दे दो। छोटी से देखना है, जो संख्या है सबसे छोटी उसका भाग दे दो। 2 का दे दिया, कितनी बार गया? 2 का 7 में 3 बार, 1 इसको दिया 5 बार 10 में, 5 में 2 बार, 1 इसको दिया 8 बार 16। ठीक है, वापस देखा 2 का जा रहा है, फटाक से 2 का दे दो। कितनी बार गया? 1 बार, 7 बार, 6 बार, 4 बार। फिर 2 का जा रहा है, ये लो 2 का दे दो। क्या जा रहा है? 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 2। फिर 2 का जा रहा है, दे दो। 4 4 1। अब 2 का चला गया, अब किसका जाएगा? अब देखोगे आप किसका जा रहा है? 2 का तो जाना ही रहा है, अब जाएगा किसका? देखो 4 और 4 और 8 1 9। 2 का क्या सिस्टम था? पीछे 2 होना चाहिए, नहीं जा रहा है। 3 का लगाओ। 3 का क्या है? संख्याओं का योग में 3 का जाना है। 4 4 8 1 9, 9 में 3 का जा रहा है, मतलब 3 का जाएगा। ये लो 3 का दे दिया, क्या आया?
3 एकम 3, 1 इसको दिया 14, 14 में 3 का 4, 3 12, 2 उसको दिया 21, 7 3 21। वापस देखो 7 5 4 11, 11 और 1 12, 2 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, ये लो 3 का दे दो। कितनी बार गया? 4 3 12, 2 9 बार। ठीक है, अब देखो 1 का नहीं जा रहा है, 2 का नहीं जा रहा है, 3 का नहीं जा रहा है, 4 का नहीं जाएगा क्योंकि 4 में सम संख्या होनी चाहिए अंत में, 5 का भी नहीं जा रहा है, 6 का भी नहीं जा रहा है, 7 का जा रहा है। वाह, सीधा आपको 49 देख के 7 याद आ जाएगा। अब 7 को लिख दिया यहाँ पर, भाई 7 बार गए, ये लो। जब 1 आते ही आप इसको रोक दो और रोकने के बाद 2 के जोड़े बना दो और उनमें से 2 का जोड़ा 1 आया 2 बार, 2 का 1 जोड़ा 1 और बार आया, 3 का 1 जोड़ा बना तो 3 बार ले आओ। 2 के जोड़े में से एक संख्या बाहर लानी है, 7 के 2 संख्याओं का जोड़ा बन गया तो 7 को 1 बार ले आओ। अब इन सब का गुणा कर दो, 7 21, 21 दूनी 42, 42 दूनी 84, यानी कि आपका मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा? 84 जो है 2 × 2 × 3 × 7 आपका आंसर। ठीक है, तो आपका आंसर क्या है? 84। अब एक और संख्या देख लेते हैं। संख्या क्या है? आपके पास एक संख्या और आ जाती है। हम जो संख्या लेंगे वो है 9025, 9025। अब देखिए 9025 का कैसे, वही अब आपको इतना, अब आप इस टॉपिक को बीच में छोड़ के चले गए कि गुणनखंड आते हैं और विधि आती हैं, तो आप कहीं भूल ना जाओ, कहीं आप कोई ट्रिक ना भूल जाओ। इसमें देखना ट्रिक भी आएगी, ट्रिक भी आती रहती है। आप टॉपिक को कंटिन्यूसली पढ़ोगे तो आपका जब भी आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप ट्रिक्स अपने आप बनाने लग जाओगे। देखो अब आप ट्रिक कैसे बनाओगे, जैसे कि हम ले लेते हैं 9025। आपके पास जो संख्या है वो है 9025। बस आपको इतना ही दे रखा है, आपको बता नहीं है किसका वर्ग है, तो आपको सीधा का सीधा जहाँ संख्या है वही बना लो सारणी। अब देखो इसमें देखो कि आप सीधा 5 देखती, 5 का भाग दोगे, 5 एकम 5, 8 पंजा 40 और 0 5। ठीक है, यहाँ तक है। फिर आपने कहा 5 है तो 5 का ही भाग जाएगा, 5 3 15, 5 संग 30 और 5 एकम 5। बस अब क्या करोगे? अब आपने देखा इसमें तो किसी का नहीं जा रहा है, तो आपने सीधा देखा कि आपको 19 का वर्ग याद है, तो यहाँ देखा आपने कि ये 19 का वर्ग है, तो ये लो 19 तो इसका बन गया और इन दोनों में से एक ले लो 5 इसका आ गया, और 19 का 5 से जब करोगे तो आएगा 95। ये आपका आंसर क्या बना? जैसे ही देखो करते जाओ, जैसे ही 25 के बीच कोई भी स्क्वायर आए वहां से आपका सीधा कैंसिल। नहीं तो आप कितनी बार करते? 2 बार और करते, नहीं तो सीधा 361 किसका है? 19 का है, और ऊपर किसका बन रहा है? 5 का बन रहा है, तो 5 × 19 कर दो 95। यहाँ तक आपको कोई दुख दर्द परेशानी नहीं हो रही होगी। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगली संख्या ले रहे हैं, वो संख्या है 2401। 2401 है, आप वहीं पे पेपर में सीधा ये लो 2 लाइनें। आप बोलोगे हाँ इसका तो होता है याद है तो ठीक है, नहीं तो सीधा कर लो। क्या करना है? अंत में 1 है तो जोड़ दो, पहले क्या है 2 नहीं है तो छोड़ो। 1 4 1 5, 5 और 2 7, किसी का नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है, 2 का नहीं जा रहा है, 3 का नहीं जा रहा है, 4 का नहीं जा रहा है, 5 का नहीं जा रहा है, 6 का भी नहीं जा रहा है, 7 का देखो 7 21 3, हाँ 7 का जा रहा है, आपको आया 7 का जा रहा है, देखो 7 का जाता कैसे? अगर आपको नियम याद नहीं है, संख्याओं का भाग गुणनखंड के नियम याद नहीं है, तो आपका कुछ नहीं होगा। 1 से 17 तक की संख्याओं के भाग जाने के जो नियम है वो नियम आपको याद होने चाहिए। अगर वो नियम याद है तो आप फटाक से कर लोगे। अब 7 आपका समझ में आया। 7 का आपने क्या 3 बार 21, अब 3 इसको दिया 30, 4 बार 28, अब 2 इसको दिया 21, 7 3 बार 21, यहाँ आया 343। 343 है, आपको कुछ याद नहीं आ रहा है। फिर 7 का जा रहा है, देखो जा रहा है नहीं जा रहा है, आपको देखना है। अब ऐसा नहीं हो कि मैंने लिखा रहा कि हाँ कैसे आया, देखो क्या 7 का जा रहा है। आप बोलोगे 3 दूनी 6, 6 को इसमें से घटाओ 28, 28 में जाता है। 7 का भाग जाने का नियम क्या है कि अंतिम संख्या का दुगुना करके आगे वाले में करना। जब 3 का दून 6, 34 में 6 गया 28, 28 में 7 का जाता है तो 7 का जाएगा। और 7 का गया, कितनी बार गया? 7 चौके 28, 3 उसमें जाओ,
और आ जाएगा 7 चौक 28, 7 नमा 63। यहाँ ये आपको कैसे है, देखो 7 चौक 28, 6 बसे 6 और 3 63, 63 में 7 का 9 बार जाता है, आपने सीधा 9 लगा दिया। यहाँ से आपको पता है 49, 7 का ये 7 तो ये आ गया और 7 इसमें से एक 7 यहाँ आ जाएगा, कितना हुआ 2 7 आ गया, 7 और 7 49, यानी कि ये जो आंसर है वो है 49 का वर्ग है। इसका वर्गमूल होगा वो होगा 49। सीधा आपका लगभग 2 से तीसरे कदम पर जाते ही आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। अब 7 का नियम भी आपको याद हो जाएगा। अगर आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहे तो आपको और भी नियम ज्ञात होंगे कि कौन सी संख्या का किस में भाग जाता है, वो भी आपको याद हो जाएगा। देखिए अब चलते हैं अगली संख्या पर। अगली संख्या क्या है, 73 छिन्नों। 73 छिन्नों पे जाते हैं और ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। 73 छिन्नों, 73 छिन्नों आते आपने सीधा वहीं पे कॉपी में ही लगा लिया। ये लो, यहाँ पर आधा मैच तो खत्म हो चुका है, अब आधा मैच बचा है। आधे मैच के लिए आपने लाइनें बना ली। अब देखो किसका जा रहा है, आपने देखा अंत में 6 है, 2 का जाएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18 और 8 दूनी 16। फिर 2 का जा रहा है, 1 बार, 8 बार, 4 बार, 9 बार। फिर आपने देखा 1 का नहीं जा रहा है, 2 का भी नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है, नहीं जाना है, जाने नहीं। 3 का भी नहीं जा रहा है, 4 का भी नहीं जा रहा है। वाह, क्या कहिए जाए। अब तो खतरनाक हो गया मैच। यहाँ पर देखा कि 9 दूनी 18, 18 गया। देखो 7 दूनी 14, 7 संग 42 और नहीं जा रहा है। अब क्या किया जाए, तो आपके सामने देखा कि हाँ अब भाग तो किसी का नहीं जा रहा है, मगर इसमें एक संख्या का जाएगा। वो क्या है, 43, 43 का। ये लो 43 इंटू 43। अब आपको गुणा आता है, फटाफट से कर लोगे। 3 3 9, 4 16, 4 3 12 24। ये लो 9 4 8 1। हाँ भाई ये लो आ गया 43। यहाँ पर आपको पता चला गया 43 का स्क्वायर है, तो सीधा यहाँ पर 43 चेप दिया 1, और यहाँ से आपकी 2 में से 1 लेना है, 2 इनका गुणा किया 86, आपका आ गया आंसर। इनकी आपकी गणित जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी फास्ट होगी मैथमेटिक्स, और जितने आपके जोड़ बाकी गुणा भाग फास्ट होंगे आपका पेपर भी उतना ही आसान हो जाएगा। तो अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना तो आप भूले ही नहीं, और वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे ऐसे ही शानदार जानदार टिप्स के लिए। धन्यवाद, थैंक यू।